हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉकीज। ये वीडियो हमारे वो फ्रेंड्स के लिए है जो इंग्लिश में बात करते वक्त स्टक हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ यूजफुल टिप्स शेयर किए हैं। आई एम श्योर आपको ये फ्लुएंटली बात करने में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Our friends who are struggling to speak English fluently and get nervous while talking, and they are unsure from where to start. Don't worry. In today's video, I'm going to share a few useful tips which will help you to speak English fluently. So stay with me till the end and let's start the journey. We should all remember that when we are learning a new language like English, it's not that easy to speak directly. The key is step by step. कोई भी नई लैंग्वेज हमें शुरू से ही डायरेक्टली बोलना नहीं आ जाती है। हमें उसे धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के थ्रू सीखना होता है। तो शुरुआत कैसे करें, आइए हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इस लैंग्वेज को आसान तरीके से सीखेंगे। समय लगता है पर हम सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट। जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं और हम उसकी शुरुआत कर चुके हैं, क्लासेस में या किसी फ्रेंड के थ्रू हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे लिखें। स्पीकिंग डजंट हैपन इंस्टेंटली, इट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस। सो व्हाट टू डू इन द बिगिनिंग? स्टार्ट बाय राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस। Writing helps you organize your thoughts and build a strong foundation. Over time, it becomes easier to frame sentences while speaking. So now, question may arise. What to write? So start writing simple sentences related to your daily life. For an example, you can write about your everyday routine. How much to write? You can write a lot about it, right? So in the beginning, you should write at least 10 to 15 minutes every day. If you are consistent in this, it will help you a lot. क्या लिखना चाहिए हमें? हमें छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे रोज के रूटीन के बारे में हम लिख सकते हैं। कितना लिखना है? 10 से 15 मिनट, इतना काफी है शुरू करने के लिए। सेकेंड, रीड लाउडली। अब ये जोर से क्यों पढ़ना है? जब आप रीडिंग करते हैं और आप उसे इस वॉल्यूम में रीड करते हैं कि एटलीस्ट आप अपनी आवाज सुन पाए, तो इससे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक, आपकी टंग को ट्विस्ट होने की आदत होती है एक नए लैंग्वेज में। दूसरा, जब आप रीडिंग करते हैं तो आप फोकस करते हैं वर्ड्स पर और सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर। So when you read aloud, you train yourself to speak in that language. It gives exercise to your tongue and you get two benefits. First one, you focus on the structure of the sentences and then you get to know the words also. Apart from this, pronunciation also improves. Reading जरूरी क्यों है? वो भी थोड़ा जोर से कि हम अपनी आवाज सुन सकें। ये बहुत प्रैक्टिकल ट्रूथ है कि जो भी लैंग्वेज बोलते हुए हम बड़े हुए हो, वो चाहे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, जो भी लैंग्वेज है, हमारे वॉइस बॉक्स को और हमारी टंग को उसकी आदत हो जाती है। अब जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं जिसका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अलग है, डिलीवर करने का तरीका अलग है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। और जब हम उसको थोड़ा लाउड वॉइस में रीड करते हैं तो हमारे टंग को और हमारे वॉइस बॉक्स को एक एक्सरसाइज मिलती है और इस रेगुलर एक्सरसाइज से हम और ज्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं। हमें आसानी होती है एक नए लैंग्वेज में बात करने की। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्या रीड करें? कई लोगों को मैंने देखा है वो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स रीड करना स्टार्ट कर देते हैं या कोई ऐसी मैगजीन या नॉवल रीड करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है, तो न्यूज़पेपर, कोई
कोई ऐसा नॉवल जिसका लैंग्वेज बहुत टफ है, आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप सिंपल रीडिंग से स्टार्ट करें। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ ऐसा रीड करें जो आपको समझ में आए और रीड करने में आपको आसानी हो। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस भी समझ पाएंगे। पर बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह है कि आप लोग सिंपल रीडिंग से स्टार्ट करें। अब कितना रीड करना है, तो बिगनिंग में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एज अ बिगनर, तो आपको 10 से 15 मिनट रीडिंग अगर आप रेगुलरली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, इतना काफी है। सो इफ यू आर अ बिगनर, 10 to 15 मिनट्स रीडिंग इन द बिगनिंग इज मोर देन इनफ, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। नाउ आफ्टर राइटिंग एंड रीडिंग, नाउ व्हेन यू स्पीक with confidence. Even if you know grammar, you have lot of words and you are aware of this language completely, still many of the people get stuck while speaking. Why? Because they don't practice enough. As I already told you that your tongue needs exercise, your tongue needs practice to talk in this language. So consistent practice is going to make you fluent. That is very important. Now, when it comes to speaking, there are few very important points that you need to remember. So while speaking, these are the important points that you need to remember. Grammar, vocabulary, pace, intonation, body language, कॉन्फिडेंस। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, ये सभी जरूरी हैं। डोंट बॉदर अबाउट योर एक्सेंट। जो भी आपका नेचुरल एक्सेंट है, आप उसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड देम ऑल वन बाय वन। ग्रामर। सो व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, यहां पर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो आपको ग्रामर की बुक्स की पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत सारे टॉपिक्स डेप्थ में आपको स्टडी नहीं करने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमसे कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक्स आप कैसे करेक्ट करेंगे? आपको कुछ तो चाहिए ये जानने के लिए कि यहां मुझसे ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, राइट? तो ग्रामेटिकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए, खुद करेक्शन सीखने के लिए कि यहां मेरी गलती हो रही है और मुझे इसे ऐसे करेक्ट करना है, बस उतना काफी है। और आपको अगर कोई फ्रेंड या कोई गाइड मिल जाता है इसमें, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। सो स्पेशली व्हेन यू आर वीक इन ग्रामर, यू मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, यू नीड टू नो एटलीस्ट द बेसिक्स सो दैट यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स योरसेल्फ। क्योंकि कोई गाइड या फ्रेंड आपके साथ एक लिमिटेड समय तक ही रहेंगे। आपको खुद पता होना चाहिए अपनी गलतियां और आपको खुद उन्हें करेक्ट करना आना चाहिए। इसीलिए ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ग्रामर आपको स्पीकिंग के साथ ही करना है। ऐसा नहीं करना कि ग्रामर बैठ के अभी हमने 1 महीना पढ़ाई किया, सारे रूल्स रट लिए, चलो स्पीकिंग की शुरुआत करते हैं, तो यह आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्पीकिंग ग्रामर शुड गो हैंड इन हैंड। लर्न अ फ्यू न्यू वर्ड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कई लोगों को देखा है कि वर्ड्स लर्न करना उन्हें बहुत बोरिंग लगता है, और ये कुछ हद तक ठीक भी है, बैठ के वर्ड्स हम रट रहे हैं, राइट? लेकिन वर्ड्स को लर्न करने के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके हैं और आपको वर्ड्स लर्न करने ही हैं, क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने की शुरुआत करते हैं, तो अगर आपके पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, तो ये पता चल जाता है कि आपको इस लैंग्वेज का नॉलेज बहुत कम है। इसीलिए वोकैबुलरी आपको डेवलप करनी ही है। इसके बहुत तरीके हैं। नेक्स्ट है पेस। हमारी बात करने की जो स्पीड है वो मॉडरेट होनी चाहिए, ना तो वो बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो हो। इफ वी आर रशिंग, पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड इफ वी आर टॉकिंग टू स्लो, दे मे लूज इंटरेस्ट, राइट? तो आपका जो स्पीड है वो आप मॉडरेट रखें, ताकि सामने वाले को समझने का मौका मिले कि आप क्या बोल रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश में।
क्योंकि हर किसी को इस लैंग्वेज का पूरा नॉलेज हो ये जरूरी नहीं, और अगर किसी को पूरा नॉलेज है भी और आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं तो वो सुनने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उतना इंप्रेसिव नहीं लगता है. So if you talk on a moderate speed, this makes your speech smooth and easy to follow. Next is intonation, the rise and fall of your voice. It makes your speech engaging. Without this, your speech may sound boring and too flat. Let me give you one example. Suppose you're very happy. And how would you say then? Fantastic! That's what I wanted! And on the other hand, if the same lines you say without expressions, fantastic, that's what I wanted. Or maybe even too flat, fantastic, that's what I wanted. So, which one was better? According to me, the first one was better. So when you are adding expressions to your speech, it makes your speech more impressive and engaging. Adding expressions and variation in your tone makes your speech engaging and interesting to the listener. Body language, very important. Your body speaks even when you're not speaking. Agree? Am I right? Good posture and eye contact adds to your confidence. Good posture, open hand gestures, your eye contact shows that you are very confident and it should be aligned with what you are saying. Imagine a person talking to you, head down, shoulders drooped. That person will not look confident enough, right? Sit or stand straight. Use natural gestures to emphasize your points. आपका body language aligned होना चाहिए आपके words के साथ. These little things make a big difference in how people perceive your message. Next is confidence. This is your magic key to fluency. Even if you make mistakes, confidence helps you keep going without hesitation. जब आप सेल्फ अश्योर्ड होते हैं तो सामने वाला आपको ध्यान से सुनता है. Moreover, if you're nervous or unsure, it may distract the listener. Now at last, patience, which is very important. Many of the people want to learn this language in 10 to 15 days, in a month, or in a week. How is that possible? Let's be honest. For beginners, it's not practical. Learning a language takes time and effort. If you already know a language and you just need to polish your skills, for them, yes, you can practice maybe for a month, for 15 days, for 2 months, and you'll be much more confident than before. But for beginners, it's a big no. Fluency is a gradual process. Trust the journey and give yourself time. अगर हमें ये भाषा कॉन्फिडेंटली अच्छे से सीखनी है तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा. 10-15 दिन में कोई भी नई भाषा हम नहीं सीख सकते हैं, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है. इसके लिए हमें समय और रेगुलर प्रैक्टिस दोनों चाहिए. फिर आप जरूर इंग्लिश में बात कर सकते हैं. Now, why are all these important? अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया ये सब इतना जरूरी क्यों है? So when you combine all of this, whatever we discussed in this video, your language becomes clear, engaging, and impactful. These factors not only make you a good speaker, but also leave a great impression on others. Remember, fluency is not just about the complete knowledge of this language. It's about how you deliver your message. So, practice these tips daily and you'll find a big improvement. Speaking English fluently is a skill,
And like any other skill, it takes time, practice, and patience. Follow these tips, be consistent, trust yourself. You'll get there. किसी भी स्किल की तरह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना भी एक स्किल है. अपने ऊपर विश्वास रखिए, प्रैक्टिस कीजिए. इस वीडियो में शेयर किए गए टिप्स को फॉलो कीजिए और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल Talkies. See you in the next video. Until then, keep practicing.